अलंकार पार्ट 2 अर्थालंकार। सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आशिमा महाजन आज आपको अलंकार के दूसरे भेद यानी कि अर्थालंकार के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, पहली वीडियो में मैंने अलंकार का एक पार्ट समझा दिया था। अब इस वीडियो में अलंकार पार्ट 2 समझाने जा रही हूँ। जिस बच्चे ने भी मेरी पुरानी वीडियो अभी तक नहीं देखी है वो स्क्रीन पर बने आई बटन को प्रेस करें ताकि मेरी पुरानी वीडियो को आसानी से देख पाएं और शब्दालंकार को समझ पाएं। स्क्रीन पर छोटा सा मैंने कुछ लिखा है, उसे ध्यान से पढ़िएगा भी और समझिएगा भी। बच्चों, जब शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो तो वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार में अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार दिखाई देता है। जैसे नील गगन सा हृदय शांत सा हो रहा। इस पंक्ति में हृदय को गगन सा विशाल व शांत बताया है। तो बात करेंगे अब अर्थालंकार के भेदों के बारे में। आइए, अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार का पहला भेद है उपमा अलंकार। उपमा शब्द का अर्थ है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की अन्य व्यक्ति अथवा वस्तु से चमत्कार पूर्ण समानता की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखें, फिर आप आसानी से समझ जाएंगे। पीपर पात सरिस मन डोला। यहां पीपर का अर्थ है बच्चों पीपल का पत्ता। तो इस पंक्ति में मन के डोलने की तुलना पीपल के पत्ते डोलने से की गई है। उपमा अलंकार के अंग। उपमा अलंकार के निम्नलिखित 4 अंग होते हैं। पहला, उपमेय। ध्यान से सुनिए बच्चों, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे ऊपर मैंने एक उदाहरण लिखवाया है, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर का मतलब पीपल का पत्ता। तो इस पंक्ति में मन क्या हुआ? मन की तुलना की जा रही है तो मन हो गया उपमेय। क्यों? क्योंकि मन की तुलना हमने पीपल के पत्ते से की है। उपमा अलंकार का दूसरा अंग उपमान। उपमान में बच्चों ध्यान रखिए, जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से उपमेय की तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। ऊपर का उदाहरण पीपर पात सरिस मन डोला, उसमें उपमान क्या होगा? जी हाँ, पीपर पात से तुलना हो रही है इसलिए पीपर पात हो गया उपमान। उपमा अलंकार का अगला अंग है वाचक शब्द। बच्चों, वाचक शब्द वे शब्द होते हैं जो समानता बताते हैं। जैसे इसी उदाहरण को देखो, सरिस क्या है? वाचक शब्द। सरिस की तरह और भी वाचक शब्द दूसरे पंक्तियों में यूज होंगे। वो इस प्रकार के होंगे, सी, से, सा, सम, समान, सदृश आदि। इन सब वाचक शब्दों को आप सब अच्छे से याद कर लेना ताकि उपमा अलंकार पहचानने में कभी भी गलती ना लगे, क्योंकि उपमा अलंकार में इन शब्दों का प्रयोग जरूर हुआ होगा। उपमा अलंकार का चौथे अंग की बात करेंगे, वो है साधारण धर्म। बच्चों, साधारण धर्म को समान धर्म भी कहते हैं। उपमेय और उपमान जो मैंने आपको ऊपर समझाए हैं, उन दोनों में जो गुण समान पाया जाता है या यूं कहें कि जिस सामान्य गुण की समानता की जाती है उसे समान धर्म कहते हैं। जैसे वही उदाहरण पीपर पात सरिस मन डोला। अब इसमें साधारण धर्म क्या है? साधारण धर्म है डोला। कैसे? क्योंकि मन भी डोला पत्ता भी डोला, तो दोनों में सामान्य गुण है डोला, इसलिए डोला हो गया साधारण धर्म। उपमा अलंकार के अन्य उदाहरण देखें, जिससे बच्चों आपको पता चलेगा कि उपमा अलंकार पहचानना कैसे है। तो इस उदाहरण में देखेंगे, राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। राधा इसमें क्या हो गई? उपमेय। क्यों हो गई उपमेय? क्योंकि जिस व्यक्ति की तुलना हो रही है उसे उपमेय कहा जाता है। चंद्रमा यानी कि जिससे तुलना कर रहे हैं वो हो गया उपमान। के समान इसमें वाचक शब्द हो गया और सुंदर इसमें साधारण धर्म हो गया। अगला उदाहरण भी देखेंगे। दूसरा उदाहरण देखें बच्चों, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राग की थी डेरी। इसमें देख लो वाचक शब्द लगा हुआ होगा तो आप पहचान जाएंगे उपमा अलंकार है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा उपमान क्या है, तो फूल, फूल हो गया उपमान, सी हो गया वाचक शब्द,
कोमल हो गया साधारण धर्म, क्योंकि दोनों में एक ही गुण समान है, बच्ची भी कोमल है, फूल भी कोमल है। और बच्ची हो गई उपमेय। तीसरा उदाहरण देखो बच्चों, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। इसमें मुख क्या है? उपमेय, रवि उपमान, समवाचक शब्द, लाल साधारण धर्म। अगला उदाहरण है, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। अब बच्चे कहेंगे कि क 2 बार आ गया मैडम, ये अनुप्रास अलंकार है। नहीं बेटा, आपको बीच में वाचक शब्द भी देखना है। वाचक शब्द सम लगा हुआ है इसमें, तो बिल्कुल भूल जाना है कि यह अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि 2 बार क नजर आ गया बच्चों को। इसलिए सम लगा हुआ है तो ये उपमा अलंकार है। कोटि कुलिस इसमें उपमेय है, वचन उपमान है, सम हो गया वाचक शब्द, साधारण धर्म यहां लुप्त है। रूपक अलंकार दूसरा भेद है। इस अलंकार में समानता के कारण उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखाई जाती है। मतलब ये कि गुण अत्यंत समान दिखाई देगा इसमें, उपमेय में भी उपमान में भी। तो इस तरह समानता दिखाने के लिए दोनों को एक कर दिया जाता है, या ऐसा कहें कि उपमेय और उपमान को एक रूप मान लिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। इस अलंकार में ध्यान रखिएगा, एक तो योजक चिन्ह लगा होगा हमेशा, और अगर कहीं योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ तो भी परेशान नहीं होना है। यह देखना है कि एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया गया होगा। यानी कि 2 वस्तुएं अगर हुई तो 2 वस्तुएं हमें पहचाननी है कि एक वस्तु ऐसी कौन सी है जिस पे दूसरी वस्तु का आरोप किया गया है। उदाहरण देखेंगे तो अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे। पहला उदाहरण देने जा रही हूं, उसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। पहला उदाहरण, आए महंत बसंत। तो यहां महंत की सवारी में वसंत के आगमन का आरोप कर दिया, यानी कि इसे महंत रूपी वसंत की तरह देखना है हमें। 2 वस्तुएं देखनी है, एक वस्तु पे दूसरी का आरोप, यानी कि रूपक अलंकार है। दूसरा उदाहरण, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। इसमें 2 वस्तुएं हो गई, एक चंद्र एक खिलौना, यानी चंद्र रूपी खिलौना। तो चंद्रमा में खिलौने का आरोप है, तो रूपक अलंकार है। तीसरा, चरण कमल बंदो हरिराई। इसमें चरण रूपी कमल, यानी कि चरण में कमल का आरोप है, तो ये हो गया हमारा रूपक अलंकार। तो बच्चों आपको सिर्फ 2 वस्तुएं पहचाननी है कि इस लाइन में अगर योजक चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा तो हमें रूपक अलंकार कैसे पहचानना है। तो 2 वस्तुएं पहचानी है कि एक वस्तु ऐसी कौन सी है जिस पे दूसरी वस्तु का आरोप है। उत्प्रेक्षा अलंकार। इस अलंकार में उपमेय को ही उपमान लिया जाता है, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस अलंकार में बच्चों ये याद रखें कि इसमें जो शब्द यूज होने हैं वो कौन कौन से हैं। मानो, मनहु, जानो, जानहु, मनु, जनु, इन सब शब्दों का प्रयोग यहां भी आपको दिख जाएगा, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण देखें, फिर आप समझ जाएंगे बच्चों। पहला उदाहरण जैसे मैं दे रही हूं, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो इसमें मानो शब्द को मैंने अंडरलाइन किया है। मानो शब्द का मतलब हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, तो मानो शब्द आपको बार बार दिख रहा है। दूसरा उदाहरण, सोहत ओढ़े पीत पट शाम सलोने घात, मानो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसका मतलब भी समझा देती हूँ। पीतांबर, पीतांबर मतलब पीले वस्त्र, शाम के सावले शरीर पर ऐसे सुंदर लग रहे हैं मानो नीलमणि के पर्वत पर सवेरे की पीली पीली धूप पड़ रही हो। तो यहाँ भी मैंने मानो को थोड़ा सा अंडरलाइन कर दिया है ताकि बच्चों को ये ज्ञात हो जाए कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तीसरा उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार का, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। तो इसमें जैसे शब्द का प्रयोग हुआ है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण है, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। पाहुन का मतलब यहाँ हो गया मेहमान, तो यहाँ यों शब्द लगने से उत्प्रेक्षा अलंकार दिखाई दे रहा है। मानवीकरण अलंकार। बच्चों जब भी मानवीकरण अलंकार होता है उसका मतलब ये होगा
कि प्रकृति का रूप लेकर बात करनी है मनुष्य की। बात कर रहे होंगे नेचर का रूप लेकर, लेकिन किसकी? मनुष्य की। यानी कि जब प्रकृति पदार्थ वस्तुओं में मानवीय भावनाओं का रोपण किया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण का अर्थ है मानव को तुल्यता में लाना। जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। दूर देश से आई बदरिया, अमृत कलश भर लाई बदरिया। तो यहाँ बदरिया का मानवीकरण हुआ है। बदरिया मतलब बदली, जो बादल होता है। तो दूर देश से कोई इंसान आएगा बच्चों, मनुष्य आएगा, बादल थोड़ी आएंगे। तो प्रकृति का रूप लेकर यहाँ मनुष्य की बात की गई है। फिर दूसरा एग्जाम्पल है, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी धीरे धीरे। अब मेघमय आसमान से सुंदर परी, अब यहाँ संध्या को क्या कर दिया इन्होंने? सुंदर परी के समान बताया। आसमान से इंसान तो नहीं आएगा उतर के, पर संध्या रूपी परी उतरेगी, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। तीसरा उदाहरण, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। पिछला उदाहरण भी यही था उत्प्रेक्षा में। तो ये उदाहरण उत्प्रेक्षा का समझकर आप लोगों ने उत्प्रेक्षा नहीं लिख देना। क्यों नहीं लिख देना? क्योंकि यहाँ पर लाइन पूरी नहीं है, यों शब्द नहीं लगा है, इसलिए उत्प्रेक्षा ना लिखकर मानवीकरण लिखेंगे। ज्यों शब्द नहीं लगा है, ध्यान से सुनिएगा, इसलिए ये उत्प्रेक्षा नहीं है, मानवीकरण अलंकार है। क्योंकि मेघ बंठन के सवर के नहीं आते हैं, मनुष्य बंठन के सवर के आता है। अतिशयोक्ति अलंकार, यहाँ किसी गुण या स्थिति का बड़ा चढ़ाकर वर्णन कर दे, वहीं पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मान लो बच्चों, हमने किसी वस्तु का बड़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया। जैसे मैं एग्जाम्पल दिखा रही हूँ आपको। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी कि पूंछ में आग अभी लगी नहीं है और लंका पहले जल गई। तो पूंछ में आग लगने से पहले लंका का जलना जो है, यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा उदाहरण है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब बच्चे कहेंगे सकेत नगरी आकाश से मिलने जा रही है, मानवीकरण है। भाई मानवीकरण क्यों है बच्चों? सकेत नगरी क्या आकाश से मिलने जा सकती है? तो बड़ा चढ़ा के वर्णन किया गया, इसलिए सकेत नगरी के ऊंचे भवन को आकाश की ऊंचाई छूते हुए दिखा दिया यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। तीसरा उदाहरण, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी कि महाराणा प्रताप अभी सोच ही रहे थे कि घोड़ा नदी पार कर गया, तो सोचते ही घोड़े द्वारा जो नदी पार करना है वो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। तो बच्चों, पार्ट 1 में हमने शब्द अलंकार की बात की, पार्ट 2 में अर्थ अलंकार की बात की। तो अब अलंकार का संपूर्ण ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया है और अलंकार को पहचानने की सही ट्रिक्स भी आपको पता चल गई होंगी। अब घर पर इस अलंकार की वीडियो को बार बार देखिए, समझिए, और फिर भी कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बार बार भूल जाते हैं, तो आप बेल आइकन को दबा के सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। धन्यवाद।